मुझ पर यकीन करो अली, ऐसा कुछ नहीं। अब सब खत्म। अली मेरी बात सुनो, वैसा कुछ नहीं जैसा सोच रहे हो। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। अली, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक दफा मेरी बात तो सुन लो। चली जाओ यहां से। अली, हाथ हटाओ। बेगम, चली जाओ यहां से। खत्म हो गया सब। तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अली, अली मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, एक बार सुन लो मुझे। अली मैं तुम्हें सच बताने ही वाली थी, बस मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। अली मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बस एक बार मेरी बात सुन लो। अली, अली, अली मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। अली मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इसने ये सब कैसे किया? सोच समझकर धोखा दिया मुझे। मैं इससे शादी करने वाला था। कहती है मेरी मां मर रही है। कोई अपनी मां को इस तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अली, शायद तुम ठीक कहते हो, मगर पुरसुकून हो जाओ। अंकल मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? मुझसे रोते हुए कहा कि मेरी मां मर रही है। पता नहीं और कौन कौन से झूठ बोलती रही। बहुत गलत किया उसने। पागल हो जाऊंगा अंकल मैं। नदीम, तुमने कॉल की थी? सॉरी यमान, तुम्हें फोन इसलिए किया था कि एक बहुत अहम अपडेट देनी थी। सुन रहा हूं मैं। मुझे नया खरीदार मिला है। उसके ऐसे ताल्लुकात हैं जिनसे हमें फायदा पहुंच सकता है। अगर तुम कहते हो तो आज रात उससे मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, 2 घंटे बाद की मीटिंग रखो। मुझे घर जाना है। कुछ वक्त गुजार कर वहीं पहुंच जाऊंगा मैं खुद से। मीटिंग अरेंज कर रहा हूं। और यमान, तुम ठीक हो ना? तुमने कॉल अटेंड नहीं की तो मैं परेशान हो गया था। मैं ठीक हूं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह क्यों चल रही हो? कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़े से चक्कर आ गए थे मुझे, इस वजह से चोट लग गई, पाँव में गिर गई थी तो। माथे पर?
ये चोट भी उसी वक्त लगी। हॉस्पिटल चलो फौरन। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं घर जाना चाहती हूँ। यूसुफ इंतजार कर रहा होगा। जैसे तुम कहो। इस रफ्तार से चलोगी तो यूसुफ को 3 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। अब उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। सोचती हूँ उसे। अली, बेटे कहाँ जा रहे हो? हाँ? अब तो तुम खुश हो रही होगी ना? तुमने सैर को बीच सड़क पे पड़े देखा और उसके पास से गुजर कर आ गई। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है सुहाल? तो क्या करना चाहिए था आपा? उसकी मदद करती मैं। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुमने एक अच्छा मौका जाया कर दिया? कैसा मौका? तुम अगर अपने जहन का इस्तेमाल करके जरा सा सोचती तो। क्या सोचती मैं? कहना क्या चाहती हैं? जरा सोचो, तुम सहर के साथ अगर गेट के अंदर दाखिल होती, उस जख्मी कमजोर अकेली सहर के साथ आती, जरा सोचो उस वक्त क्या होता। यमान तुम्हें उसकी मदद करते देखता, जरा उस लम्हे का तस्वुर करके देखो। सोच के ही तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर ऐसा करती तो माफी मांगने की जरूरत भी नहीं रहती। आई एम श्योर यमान तुम्हें माफ कर देता। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती सुहाल। या मेरे अल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? बेहोश होके गिर गई थी, मामूली सी चोट है। अच्छा, आराम से आओ, आराम से ऊपर, आराम से पैर रखना। आ जाओ बेटा, आराम से। जैंगर कहाँ है? वो किचन में होगा, भेजती हूँ उसे। फरमाइए यमान सर। डॉक्टर को बुलाओ फौरन से। जी बेहतर।
एक बात बताओ सुहाल, उस लड़की ने तुम्हें देखा तो नहीं था? बताया तो था, वो बेहोश हो गई थी। तुम्हें यकीन है? जी यकीन है मुझे, उसके पास रुक के देखा था मैंने उसे, वो बेहोश पड़ी थी आपा। ठीक है, अब खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। सहर, ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ इकबाल साहिबा, आप परेशान ना हो। फिर ऐसे क्यों चल रही थी? बीपी लो हो गया था तो चक्कर आ गए थे मुझे। गिरी तो पाँव पे भी चोट लग गई। तुम्हारे तो माथे पर भी चोट लगी है। लेकिन दर्द नहीं है बहुत। या अल्लाह, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? अब तुम कमरे में जाओ, कहीं यूसुफ तुम्हें इस तरह ना देख ले। खाला, क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं मेरी जान। तुम्हारी हालत ठीक है भतीजे, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। मोहतात रहो, यूसुफ को पता न चलने पाए। परेशान नहीं होना मेरी जान। सिर्फ गिरी हूं और कुछ भी नहीं। कहीं अम्मी की तरह गिरी तो नहीं? यूसुफ, वो मैं घबराने की बात नहीं, खाला ठीक है, इन्हें बस कुछ आराम की जरूरत है। अदालत, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। ठीक है। मीटिंग तुम्हें अटेंड करनी है नदीम, कैंसिल करने की जरूरत नहीं। अगर उस आदमी के उतने ही ताल्लुकात हैं जैसे तुमने कहा तो उससे मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम कहो, मगर तुम खुद क्यों नहीं आ रहे हो? घर पर सब ठीक तो है ना? यूसुफ की खाला के साथ मामूली सा हादसा हो गया है, बच्चा सहम गया, इसलिए मेरा होना जरूरी है। अदालत, मेरा ख्याल है आइस पैक यूज कर लो, वो न सिर्फ दर्द बल्कि सूजन भी कम कर देगा। तुम इसे ज्यादा नहीं दबाओ, चोट अभी ताजा है इसकी। तुम भी यहां मौजूद हो यूसुफ? आइस बैग का कह रही थी, उससे ये ठीक हो जाएगा। जैंगर ने बताया है कि डॉक्टर आने ही वाला है, तब तक तुम कोई हरकत मत करना। खाला ठीक तो हो जाएंगी ना? अम्मी की तरह चली तो नहीं जाएंगी? तुम डरो मत, तुम्हारी खाला को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। ठीक है यमान। खाला की जान,
वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ मेरे पास। बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी मैं। जब गिरी थी तो दर्द हुआ था क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आप ठीक तो हो जाएंगी ना खाला? क्यों नहीं? तुमसे वादा किया है ना, यकीन नहीं मेरा तुमको? मैंने वो वीडियो नहीं देखी होती आरिफ बाबा तो मैं यकीनन पागल हो जाता। क्या तुम्हें इस सब के लिए शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? अगर समझो तो बुराई खुद ब खुद जाहिर हो गई है। उसने तुम्हें अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये अच्छी बात है। तो क्या मामूली बात है? वो नजर ना आती तो क्या करते? और तुम पहले की तरह देखते रह जाते तो क्या होता? हर चीज की कोई वजह होती है बेटा। तुम इसे कैसे समझते हो, असल बात यह है हर तकलीफ का खात्मा किसी न किसी सुकून के दरवाजे पर ही होता है। हो सकता है ये तजुर्बा तुम्हें कुछ नया सिखा कर जाए। आप सही कहते हैं आरिफ बाबा, मैं देख नहीं सका। अंकल ने मुझे समझाया, फिर फिरात ने। अगर ये वीडियो ना आती तो देखा बेटा, तुमने खुद से देखना शुरू कर दिया है। उसे पता न चल जाए वीडियो हमने भेजी है। लेकिन उसे कैसे और क्यों पता चलेगा? मुझे नहीं पता। हमने ठीक ही किया है ना, बताओ। ये गलत कैसे हो सकता है यार? हमारी वाहिद गलती उसे नामालूम नंबर से भेजना है। बस अब लकीर पीटते रहो। अब तुम लोग क्या करोगे? क्या उसने बेगम से बात की होगी? अगर मैं होता तो फौरन बात करके मामला खत्म कर देता। तुम लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मगर ये मत समझना मैं पागल हूँ। उसे इस वीडियो की सोर्स का पता चल ही जाएगा। ये सोच सोच कर चक्कर आ रहे हैं। अगर उसने हमें पकड़ लिया वो बुरा हाल कर देगा हमारा। हाँ, ऐसे ही है नादरा बहन। अली ने मंगनी तोड़ दी। मैं तो शादी की तैयारी में मदद करने के लिए आई थी। हाँ, मेरा बेटा बहुत बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा हुआ उसे मालूम हो गया, वरना वो एक झूठ पर जिंदगी की बुनियाद रख देता। हाँ, सही कहा। बहरहाल यही सोचो कि ये अली की बेहतरी के लिए हुआ है। हाँ, ये सच है नादरा बहन, मगर हमसे भी बात किए बगैर बाहर चला गया और हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। ये आसान नहीं है। दुश्मन के झूठ से भी तकलीफ हुआ करती है, लेकिन ये उसके लिए ज्यादा तकलीफदेह है कि उसकी चाहने वाली ने उससे झूठ बोला। ये दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दें और एहतियात करें कि इसका नागा ना हो। ठीक है डॉक्टर साहिबा। यमान सर, अब उनकी हालत कैसी है? शहर को हम सूजन के लिए आइस बैग लगा चुके हैं और दर्द के लिए पेन किलर्स लिख दी हैं। ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी, मगर गिरने की वजह से इनके सर पर ज्यादा चोट लगी है, इसीलिए आज इन्हें नींद नहीं आई। उम्मीद है ये जल्द ठीक हो जाएंगी। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया। अदालत
बोलिए यमान सर। यूसुफ कहाँ है? वो अपनी खाला के साथ है। ये प्रिस्क्रिप्शन अभी जाकर गार्ड्स को दो और उनसे दवाएं लाने का कहो। आप और नेस्लिहान आज रात बारी बारी उसके साथ रहेंगी। उसे एक लम्हा भी अकेला मत छोड़ना। जी बेहतर। जब मुझे दर्द हुआ था तो आपने कहा था रोने से दर्द सही हो जाता है, और मैं खूब रोया था, याद है आपको? हाँ याद है मेरी जान। आपको दर्द हुआ है तो आप रो लो, मुझे दर्द होगा तो मैं रोऊंगा। मेरी जान, मेरा बच्चा। ठीक है, अगर दर्द हुआ तो रो लूंगी, लेकिन वाकई दर्द नहीं हो रहा मुझे। चलो यूसुफ, तुम्हें अपने कमरे में चलना चाहिए। खाला को बेहतरी के लिए आराम की जरूरत है। तुम चाहते हो तुम्हारी खाला जल्दी ठीक हो जाए? तो फिर अपने कमरे में चलो। बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं फौरन ठीक हो जाऊंगी। बल्कि इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि गिरी थी मैं। क्या मैं कुछ देर वहाँ बैठ सकता हूँ? मैं खाला को बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जल्दी कमरे से चले जाओगे, समझ गए ना? अब मैं आपके पास और रुक सकता हूँ? क्या कर रहे हो? लग जाएगी। नहीं लगेगी। अरे यमान, तुम यहाँ हो? मैंने सोचा शहर को जाके देख लूं। कैसी है वो? ठीक है अब? बहुत बेहतर है, खुदा का शुक्र है। सबको 1-2 रोज के लिए यूसुफ का खास ख्याल रखना है, खास तौर पे आप भाभी। उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। क्यों नहीं यमान, जैसे कह रहे हो वैसा ही होगा। उसकी खाला की हालत उसे मुतासिर कर रही है। मेरे लिए अपने भतीजे का सुकून हर चीज से बढ़कर है। जब तक उसकी खाला बेहतर ना हो, उसका ख्याल रखें। मैं नहीं चाहता यूसुफ किसी भी चीज के लिए परेशान हो। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो यमान, यूसुफ का मैं हर तरह से ख्याल रखूंगी। इंस्पेक्टर, खुश आमदीद। इधर आओ सब।
आइंदा मेरे मामले में दखल मत देना, समझ गए? जाओ, जाकर अपना काम करो। ये बात समझ नहीं आ रही मुझे आपा कि अब यूसुफ से जान छुड़ाना क्यों जरूरी है। अब तक हम ये समझते रहे कि यमान सहर के लिए कुछ महसूस करता है, मगर यकीन नहीं था क्योंकि हम देखी गलत जगह रहे थे। अगर ठीक जगह देखा होता। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? मेरा मतलब है यमान को उसकी तरफ खींचने वाली एक ही चीज है, यानी यूसुफ। अब तुम मेरी पूरी बात को समझ गई हो सुहाल। यमान को शहर की तरफ खींचने वाली चीज यूसुफ है। वो अपनी खाला से बहुत प्यार करता है। उसकी तवज्जो और चाहत शहर को यमान के सामने रखती है, वरना शहर कोई खास खतरा नहीं। शहर एक मामूली चीज है। यमान की दिलचस्पी यूसुफ में है, तो जब भी वो यूसुफ को देखता है तो उसे भी देखता है। हमें जिससे जान छुड़ानी है वो शहर नहीं, यूसुफ है। वो बात जो शहर और यमान को एक दूसरे की तरफ खींचती है, अगर वो ही ना रहे तो हर चीज दरहम बरहम हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके शहर को घर छोड़ना होगा, वरना वो लड़की शहर यमान को अपना दीवाना बना देगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन यमान यूसुफ से बहुत प्यार करता है। ये कैसे करेंगे हम लोग? फिलहाल मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। उफ, कहाँ रह गई यार तुम बेगम? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना मुझे। मैं तबाह हो गई इसकी। सब खत्म हो गया। वो दोबारा कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा मेरी तरफ। मैंने तुम्हें मना भी किया था ना बेगम, बोला भी था अंजाम बुरा होगा, मत करो ये सब। ये सब उस घर की मुलाजमा की राज की वजह से हुआ। अगर वो उसे ना बताती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, अली को नहीं खोज सकती मैं। मुझे अभी इसी वक्त उसे कॉल करनी होगी, उससे बात करनी होगी। बेगम रुक जाओ, तुम्हें उसे अभी फोन नहीं करना चाहिए। उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुस्सा उसका थोड़ा ठंडा हो लेने दो, फिर कर लेना उसे फोन तुम। मैं कैसे इंतजार करूं इसकी? मैं उसे खोना नहीं चाहती। बेगम पुरसुकून हो जाओ, थोड़ा सब्र से काम लो तुम। ऐसा करने से वो तुमसे मजीद दूर हो जाएगा।
अरे आपको क्या हो गया खाला? क्या हुआ अदालत साहिबा? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था। नस्लेहान, अदालत को फौरन नीचे ले जाओ और ब्लड प्रेशर चेक करो। इनको थोड़ा आराम करने दो और बेहतर है कि तुम भी रेस्ट करो। लेकिन सहर अकेली है। ठीक हूँ मैं, आप परेशान मत हो प्लीज। मुझे वैसे भी अभी नींद नहीं आ रही है तो। डॉक्टर ने कहा था सहर को दवाई सही वक्त पर दी जाए। इसकी निगरानी मैं कर सकता हूँ और जंगर भी देख सकता है। आप जाइए। आराम से खाला। हाय। जंगर कुछ देर में तुम्हारे पास होगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी दवा खुद ले सकती हूँ। और वैसे भी इस वक्त मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सोने से पहले खा लूंगी दवा। उस्मान अंकल, उस्मान अंकल। अली आ गया क्या? हाँ, नहीं अभी तक नहीं आया। मेरे अल्लाह, या अल्लाह, उस लड़की ने अच्छा नहीं किया। कोई भी जज्बात में बह सकता है। देखो इसके साथ क्या हुआ। कैसा लड़की ने झूठ बोल दिया कि उसके यकीन को ही तोड़ दिया। खुदा मेरी तौबा। देखो यूसुफ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत शुक्रिया जी अंकल। क्या हम साथ में खेलें यूसुफ? पहले मेरी खाला ठीक हो जाए, अभी मेरे खेलने का दिल नहीं चाह रहा। फिक्र मत करो यूसुफ कप्तान, फिक्र मत करो। उदास मत हो, बिल्कुल भी नहीं डरना, समझे? खाला जल्द ठीक हो जाएंगी, देखना कुछ भी नहीं होगा सहर को। ज़िया डार्लिंग, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। रूम में जाओ और जाके मेडिसिन लो अपनी। मुझे यूसुफ को खाना खिलाना है। हाँ ठीक है। यूसुफ, भूख लग रही है तुम्हें? ऐसे तो नहीं चलेगा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो शाबाश, गुड बॉय। मुंह खोलो।
मैं खाला के साथ पीऊंगा। तुम्हारी खाला बीमार है, ठीक नहीं है वो अभी। जब तक वो बीमार है उन्हें तंग नहीं करो। चलो जल्दी से पी लो। खाला अम्मी की तरह बीमार हैं, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं खा सकता। बीमार लोगों के साथ खाना नहीं खाते यूसुफ। मुझे डर लग रहा है। कौन सी चीज यूसुफ तुम्हें डरा रही है? बताओ किस चीज से डर रहे हो? खाला भी मुझे अम्मी की तरह छोड़कर चली जाएंगी। मुझे डर लग रहा है। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है।